स्वागत है आप सभी का। मैं पुनीत आपसे मुखातिब हूं। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। सीधे रुख भोपाल का। हमारी सहयोगी शिफाली पांडे मौजूद है। शिफाली, शुक्रिया पुनीत। नमस्कार। आम आदमी की नजर से देखिए तो उसके लिए सत्ता के मायने होते हैं सड़कों पर हूटर के साथ दौड़ती लग्जरी गाड़ियां और सारी सुख सुविधाओं से लैस सरकारी बंगले। चाहे किसी दल का विधायक हो, जब वो मंत्री बनता है तो उसकी एक अघोषित ख्वाहिश होती है, एक सपना होता है, एक बंगला मिले न्यारा। लेकिन एमपी में शिवराज सरकार के जो मंत्री बने हैं उनका ये सपना अब भी खटाई में पड़ा हुआ है। वजह यह है कि 3 महीने पहले कमलनाथ सरकार में जो मंत्री रहे उन विधायकों को नोटिस थमाए गए थे बंगले खाली कराने के, लेकिन 3 महीने बाद तक ये बंगले खाली नहीं हो सके हैं और अब शुरू हो गई है बंगलों पर सियासत। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि कोरोना संक्रमण के हालात में बंगले खाली कराना इन नेताओं से असल में शिवराज सरकार की बदले की कार्रवाई है। उधर सरकार में जो मंत्री बैठे हैं उनका दर्द ये है कि आखिर वो अपने निजी निवास से कब तक दफ्तर चलाएं। तो जो विपक्ष है उसका सवाल है सरकार की मंशा को लेकर और सरकार को विपक्ष की नीयत पर शक है। तो आज इस बंगला पॉलिटिक्स पर ही करेंगे चर्चा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे साथ मेहमानों की एक खास पैनल भी जुड़ेगी। बंगले पर बवाल है और शामत है कांग्रेस के उन विधायकों की जिन्होंने 15 साल के वनवास के बाद सत्ता का सुख लेते 15 महीने भी नहीं गुजारे कि सत्ता पलट गई और अब सत्ता गई तो रसूख भी जाएगा, बंगलों का सुकून भी। 20 मई को कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे विधायकों को बंगले खाली कराने का नोटिस प्रशासन की तरफ से दिया गया। 2.5 महीने की मोहलत दी, लेकिन अब भी कई बंगले खाली नहीं हो पाए। लिहाजा अब बंगलों पर हो गई है शुरू सियासत। पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधव का आरोप है कि केवल SC/ST के लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं और नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैं मानती हूँ नोटिस दिया है, सरकारी बंगले हमारी बकौती नहीं है, लेकिन हमारे भी कुछ राइट्स हैं। आलम यह है कि बंगले के इंतजार में शिवराज सरकार के कई मंत्री अपने निजी निवास से दफ्तर चलाने को मजबूर हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल को पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बंगला आवंटित हुआ है। कमल पटेल आरोप लगा रहे हैं कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली कांग्रेस देखे कि सत्ता जाने के बाद भी बंगले का मोह छूट नहीं रहा। नियमानुसार तो खाली करना चाहिए। मैं भी मंत्री रहा हूँ, उसके बाद मैंने तत्काल खाली किया था, दूसरे दिन खाली कर दिया था और इसलिए नियमानुसार तो उनको खाली नैतिकता के आधार पर भी खाली करना चाहिए बंगले। और उनको बंगले अलॉट हो चुके हैं, दूसरे जो उनके पात्र है उस बंगलों में जाएं। कांग्रेस नेताओं की दिक्कत यह है कि उपचुनाव की सियासत के मद्देनजर उनका भोपाल में रहना जरूरी है। फिर 15 महीने तो सुख ले पाए, सत्ता का मोह भी कहां आसानी से छूटता है। उधर सत्ता में होने के बावजूद शिवराज सरकार के केवल करीब दर्जन भर मंत्रियों को ही बंगले मिल पाए हैं। बाकी अभी बंगले के इंतजार में खड़े मंत्रियों की लंबी कतार है। भोपाल में मनोज राठौर और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं 2 बेहद खास मेहमान। कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी जुड़ रहे हैं, और राकेश शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और साथ में है मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव। सबसे पहले अनुराग, आपका ही रुख करना चाहूंगी। 5 साल की माया होती है, ये तो फलसफा ही ये है सियासत का कि 5 साल में सत्ता इधर की उधर हो जानी है। फिर इतनी तकलीफ क्यों? 3 महीने से ये प्रोसेस चल रही है। हमारे न्यूज़ 18 पर भी हम लगातार दिखा रहे हैं, फलां के यहाँ नोटिस लगाया गया, फलां के यहाँ बेदखली की कार्रवाई हुई, लेकिन अभी तक बंगले खाली नहीं हो पाए और अब तो इस पर जोरों से सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, जिस तरीके से बंगला पॉलिटिक्स राजधानी में छिड़ी हुई है, इसको लेकर रोज नए नोटिस जारी हो रहे हैं और बीते 3 महीनों से तकरीबन 3 से 4 बार नोटिस जारी हो चुके हैं। कई पूर्व मंत्रियों को बेदखली का नोटिस भी जारी हो चुका है।
कुछ पूर्व मंत्रियों ने अपने बंगले अब खाली करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ पर अभी भी पूर्व मंत्रियों का कब्जा बरकरार है। और सबसे हैरत करने वाली बात शिफाली ये भी है कि इन पूर्व मंत्रियों के पास अपने खुद के बंगले और सरकारी दूसरे आवास राजधानी के अंदर मौजूद है, लेकिन सरकारी निवास का मोह इस तरीके से इन लोगों पर काबिज है कि ये लोग बंगला खाली नहीं करना चाहते। दूसरी एक और बड़ी ये दिक्कत है कि कांग्रेस पार्टी को अभी भी इस बात का भरोसा है कि यदि प्रदेश में उपचुनाव हो जाते हैं तो दोबारा कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाएगी। ऐसे में कुछ महीनों के लिए उनको बंगला बदलना रास नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर राजनीति का केंद्र भी ये सरकारी बंगला बने हुए हैं, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर इन सरकारी निवासों पर हो रहा है, चाहे वो एनपी प्रजापति का बंगला हो, सज्जन सिंह वर्मा का बंगला हो या दूसरे पूर्व मंत्रियों का बंगला हो। वहां पर लगातार बैठकें की जा रही है और उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाने का काम भी हो रहा है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा दर्द जो है कांग्रेस नेताओं को इसी बात का है कि यदि बड़ा सरकारी बंगला उनसे छिन जाता है तो ना वो चुनाव की रणनीति पर काम कर पाएंगे और ना ही उनका रसूख बरकरार रह पाएगा। तो कुल मिलाकर दर्द कई तरह का है, लेकिन दर्द उन मंत्रियों का भी है जो हाल में ही शिवराज मंत्री मंडल में शामिल हुए हैं और 2 या 3 कमरों से अपना दफ्तर चलाने का काम कर रहे हैं। जिन मंत्रियों के जिम्मे पर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है वो मात्र 1 से 2 कमरे के अंदर अपना सरकारी दफ्तर चलाने को मजबूर हैं। तो कुल मिलाकर दर्द दोनों तरफ है। अपने अपने तर्क जरूर दिए जा रहे हैं कि कोरोना संकट काल में किस तरीके से सरकारी बंगला को खाली किया जाए। जाति का भी भेद बताया जा रहा है कि जाति निम्न जाति या अनुसूचित जाति जनजाति का होने के कारण उससे सरकारी बंगला खाली कराया जा रहा है। कुल मिलाकर एक लंबी सूची है मंत्रियों की जो सरकारी बंगलों के खाली होने का इंतजार कर रही है और जब पूर्व मंत्री बंगला खाली करेंगे तभी इन मंत्रियों का मौका मिल पाएगा। बिल्कुल, सबसे पहले रवि सक्सेना जी का रुख करना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में रवि सक्सेना जी। और सवाल आपसे ये कि जब सत्ता चली गई तो फिर काहे का मोह बंगले का? जब जनता के लिए कांग्रेस सड़क पर आ ही रही है तो जो आपके मजबूत नेता हैं, विधायक हैं, जिन्हें पहले सड़क पर होना चाहिए, वो क्यों सत्ता का मोह लिए बैठे हैं, बंगले का, सरकारी बंगले का मोह लिए बैठे हैं? जी, मैं तो प्रतिप्रश्न आपसे करना चाहता हूं कि ऐसी गद्दारी से बनाई हुई सरकार जो कि अल्पमत की सरकार है, उसको इन बंगलों का मोह क्यों है? जिनके 16 मंत्री जो है विधायक तक नहीं है और मंत्री बना दिए गए और उनको मंत्री बंगला चाहिए। जनता ने जिनको नकार दिया, जिनको धकेल के बाहर कर दिया, जिनको विधानसभा की सदस्यता खत्म हो चुकी है, उनको बंगला देने का क्या औचित्य है? केवल इसलिए क्योंकि उनको गद्दारी से मंत्री पद मिल गया है। ये तो चुने हुए विधायक हैं, कम से कम विधायक के रूप में तो हैं और सीनियर विधायक है, सारे के सारे 5-5, 6-6 बार के हैं, सांसद रहे हैं, 3-3, 4-4 बार मंत्री रहे हैं। तो ऐसे लोगों से अगर आप बंगला खाली करा के उन लोगों को बंगला देना चाहते हैं जिनकी की विधायकी तक नहीं है, जिनकी की विधायकी तक खत्म की जा चुकी है, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा जी वो बहुत लंबी कहानी नहीं है, लंबी कहानी नहीं है। अभी चुनाव होंगे 27 सीटों पर और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो उसके बाद साफ हो ही जाएगा ये। लेकिन फिलहाल जब वो सरकार के मंत्री हैं और वो ये दलील भी दे रहे हैं कि उनको अपने निजी निवास से सरकारी काम करने में दिक्कत आ रही है, तो आपको मोह छोड़ने में क्या दिक्कत है आपके नेताओं को? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, मेरा जो प्रतिप्रश्न है उसका तो जवाब दे दीजिए। मैंने तो आपको जो आपका सवाल था उसका जवाब दे दिया कि वो विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं, सांसद रह चुके हैं, 3-3, 4-4 बार मंत्री रह चुके हैं। उनका क्लेम बनता है बड़े बंगले का, उनको रहने का कोई जिसे कहना चाहिए कि कोई गुरेज नहीं है। पर वो लोग जो कि विधायक तक नहीं है और जिनको मंत्री पद की शपथ दिला दी गई है, जिनके प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इसमें 5 मंत्री ज्यादा हैं, इनको हटाइए, ऐसे लोगों को आप बंगला देना चाहते हैं? ऐसे लोगों से जो विधायक है, जनता के चुने हुए लोग हैं, उनसे बनता बंगला खाली करा के? मैं समझता हूँ इससे ज्यादा शिवराज सरकार का कोई मैं समझता हूँ बिल्कुल सक्सेना जी जो ये 27 सीटों के उपचुनाव के साथ साफ हो जाएगा। लेकिन आप जो सवाल बार बार उठा रहे हैं, राकेश शर्मा जी से इसका जवाब ले लेते हैं। जो आरोप लगा रहे हैं राकेश शर्मा जी, रवि सक्सेना जी जो आरोप लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई इनका तो अधिकार ही नहीं है क्योंकि ये तो विधायक ही नहीं है, और जो बंगलों पर जमे हुए हैं वो सीनियर विधायक हैं, मंत्री रहे हैं कई दौर के, तो फिर ज्यादा हक तो उनका है। ये आपको भी अच्छी तरह मालूम है और कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता को भी मालूम है।
कांग्रेस के जिन नेताओं को बंगला मिला हुआ था उनको मंत्री के नाते बंगला मिला था। अब वो जब मंत्री नहीं है तो उनको अपनी ईमानदारी से बंगला खाली कर देना चाहिए। और जिस तरह से कोविड-19 का बहाना बनाया जा रहा है, तो मैं तो कमलनाथ जी का नाम लेना चाहूंगा कि कमलनाथ जी ने अपना मुख्यमंत्री का निवास किस तरह से खाली करा, ये किसी से छुपा नहीं है। उस समय भी कोविड-19 था। बात यहां आ रही है शेफाली जी कि इन जिन मंत्रियों की अब दादागिरी आपको सामने दिखाई दे रही है, पूर्व मंत्रियों की बंगला ना खाली करने की, उनने सरकार से 2.5 महीने का समय मांगा था कि हम 2.5 महीने में बंगला खाली कर देंगे। अब 4 महीने हो गए हैं, उसके साथ साथ 4 नोटिस दे दिए गए हैं। आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस के नेता क्या सत्ता की चाशनी खाने के लिए ही धरती पे आए हैं क्या? आज एक विद्वान महिला पूर्व मंत्री कह रही है कि हम अनुसूचित जाति जनजाति के इसलिए हमारे पे अत्याचार हो रहा है, और जब आपकी 15 माह की सरकार में थानों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पीट के मारा जा रहा था, उनकी जान निकाली जा रही थी। जब ये सो रहे थे, जब रो रहे थे, जब तो रेत का खेल कर रहे थे, शराब का खेल कर रहे थे, आपका ट्रांसफर उद्योग चलाने के लिए सरकार में के लिए आए हैं। चिल्लाइए मत, मुझे मालूम है आप विक्षिप्त हैं। आप काय के लिए आए हैं? आपके लोकतंत्र का गला घोटने के लिए, सक्सेना जी सरकार बनाने के लिए। बात पूरी कर लेने दीजिए राकेश शर्मा जी को। सक्सेना जी आपके पास आएंगे। सक्सेना जी, शर्मा जी को बात अपनी पूरी कर लेने दीजिए। देखिए शेफाली जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कांग्रेस के जितने प्रवक्ता इनको पहली क्लास में भर्ती कराइए, जिनको यही गणित नहीं मालूम कि 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी और 114 सीटें कांग्रेस की आई थी, तो 114 सीटों में बहुमत था क्या? इसलिए ये जो विक्षिप्त जैसे चिल्लाने लगते हैं चैनलों पे आके, इनको पहली क्लास में भर्ती कराइए। और इनको गणित का इतना सा ज्ञान नहीं है कि इनको भी बहुमत जनता ने नहीं दिया था। मेरा राकेश जी आपसे अनुरोध है, विषय पर ये व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। पहली क्लास में भर्ती कराइए। शेफाली, इनको रोकिए, अदरवाइज मैं भी बहुत सारी टिप्पणियां कर सकता हूं। व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें आप राकेश शर्मा जी। रवि सक्सेना जी, मैं आपका रुख करूंगी। एक बात, जो मुद्दे की बात राकेश शर्मा जी ने कही, कमलनाथ जी ने बहुत वक्त नहीं लगाया बंगला छोड़ने में, तो क्या वो आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया था, क्या उस पर बाकी कांग्रेस के नेता नहीं चल सकते? और जो सवाल आप उठा रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाएगा ना। जैसे ही चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और पता लग जाएगा कि 3.5 साल कौन उन बंगलों में रहेगा, तो फिर दिक्कत कहाँ है? और शेफाली जी, बीजेपी के नेताओं ने आपको कहा उनका अधिकार है, इसलिए वो उन बंगलों में रह रहे हैं। इनका अधिकार नहीं था। सक्सेना जी से मेरा सवाल है। सक्सेना जी से मेरा सवाल है। सक्सेना जी से मेरा सवाल है। इनको रोकिए। शर्मा जी, सक्सेना जी को इनको रोकिए, इनको रोकिए। हाँ, आप बोलिए सक्सेना जी, आप बोलिए सक्सेना। क्या सवाल है आपका? मैं ये कह रहा हूँ कि जो सीनियर विधायक हैं, केवल वही वो बंगलों पर अभी हैं, और वो भी ऐसे, अभी जो संक्रमण काल चल रहा है कोविड का, उसके अंदर किसी का आना जाना उन बंगलों में, उनके परिवार वहां पर रह रहे हैं, उनके साथ मिलना जुलना एक खतरनाक काम हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को तो कोविड-19 की कोई महामारी का कोई डर ही नहीं है। इनके तो सारे मुख्यमंत्री जी से लेके और अध्यक्ष जी से लेके सारे लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अंदर जाते हैं, फिर बाहर निकल आते हैं, कहते हैं हम तो कोरोना से जीत के बाहर आ गए। कम से कम दूसरे लोगों का तो ख्याल रखिए। आपकी पूरी पार्टी, अमित शाह जी तक को संक्रमण हो चुका है। कम से कम कांग्रेस के विधायकों को और कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं उनको पर तो रहम कीजिए। सक्सेना जी, संक्रमण से बात आगे अब सियासत का संक्रमण पर बात आ रही है। अभी विजय लक्ष्मी साधो ने जो आरोप लगाया, वो ये कह रही है कि SC ST के जो विधायक हैं, चुन चुनकर उनकी ही बेदखली करवाई जा रही है बंगलों पर। इस तरह का आरोप भी लगा रही है कांग्रेस। संक्रमण का तो बात अब पीछे छूट गई। विजय लक्ष्मी साधु ने कोई बात अगर कही है तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने बंगले के लिए और माननीय सज्जन सिंह वर्मा जी के ऊपर बात की है। दोनों सीनियर विधायक हैं, दोनों कई बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। मैं समझता हूं उनसे इस तरह से जबरदस्ती बंगले खाली कराना न्यायोचित नहीं होगा। 1-2 महीने में कोई पानी नहीं गिरा जा रहा है और इनके विधायक कहीं कोई काम भी नहीं कर रहे हैं। ना कोई इनकी मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है, ना किसी तरह का जमीन पे कोई काम कर रहे हैं। जहां जाते हैं वहां से धकेल दिए जाते हैं, जनता के द्वारा भगा दिए जाते हैं, दुत्कार दिए जाते हैं कि आप हमारे क्षेत्र में मत आइए, आपने गद्दारी की है, हमारे मताधिकार को बेचा है, अपना घर भरा है।
हमने तो कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था, आप क्यों चले आ रहे हैं यहाँ से मंत्री राकेश जी बनके? से जवाब ले लेते हैं। राकेश जी, जो विजय लक्ष्मी साधो का आरोप है कि ST के जो विधायक हैं उन पर ही फोकस किया जा रहा है, और हालांकि बंगले भी अभी उसी वर्ग के जो नेता हैं उनके खाली हैं, जिसमें सज्जन सिंह वर्मा का नाम है, बाला बच्चन का नाम है, खुद विजय लक्ष्मी साधो हालांकि वो पैकिंग कर चुकी है, ऐसा सूत्रों से खबर सुनने में आई है। ये इस आरोप को किस तरह लेते हैं आप? देखिए शेफाली जी, कानून अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है। संपदा संचालनालय ये कभी भी देखकर किसी को नोटिस नहीं देता ये किस वर्ग का है या किस जाति का है। मैंने शेफाली जी बड़ा यक्ष प्रश्न किया कि 15 माह की सरकार में विजय लक्ष्मी जी साधो साहब मंत्री रही हैं, वरिष्ठ मंत्री रही हैं, और जब भोपाल की सड़क पर एक 18 साल की अनुसूचित जाति की बच्ची को डंडों और लातों से पीटा जा रहा था, विजय लक्ष्मी साधो का एक बयान सामने नहीं आया। इंदौर में थाने के अंदर अनुचित जाति के एक बच्चे को मार डाला गया, जब विजय लक्ष्मी साधो जी का बयान नहीं आया। छिंदवाड़ा में एक आदिवासी को पीट कर मार डाला गया, तब विजय लक्ष्मी साधो जी का बयान नहीं आया। मतलब आप जब सरकार में रहते हैं तब आपको अनुसूचित जाति जनजाति याद नहीं आते, जब अपने ऊपर खुद के ऊपर कोई बात आती है तो जोर जोर से अनुसूचित जाति जनजाति का ढोल पीटने की आवश्यकता नहीं। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार ने अगर आपको 4 महीने का समय दिया, उस समय में खाली कर देते। कमलनाथ जी ने खाली किया, क्या उनको कोविड-19 का खतरा नहीं था? और दूसरी बात, आपके संवाददाता ने बताया कि ये सबके सब मंत्री अपने बंगलों पर बैठकें कर रहे हैं, लगातार भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, तब उनको कोविड-19 का खतरा नहीं रहता। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कम से कम चैनलों पर चल रही बातों को सुनना चाहिए और उसके बाद जवाब देना चाहिए। आपका संवाददाता कह रहा है इनके बंगलों पे लगातार बैठक हो रही है, कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा रहता है, मेले टाइप के लगे रहते हैं, तब उनको कोविड-19 का खतरा नहीं है, पर बंगला खाली करने में खतरा है। और दूसरी बात, बार बार जो कहा जा रहा है, विधायक के नाते विधायक विश्राम गृह में इनको मकान आवंटित हो गया है, पर बड़े बंगले का जो प्रेम है, बड़े बंगले की जो लालसा है, उससे अब बाहर आना चाहिए। अब ये मंत्री नहीं है, विधायक के नाते जो मकान मिला है उसमें शिफ्ट हो जाएं। इसलिए ये बहाना नहीं बना सकते कि हम अपना सामान लेके कहां जाएं। बिल्कुल सक्सेना जी, आज न्यूज़ 18 पर भी कृषि मंत्री कमल पटेल का ये बयान आया। उन्होंने कहा कि जब मैं मंत्री पद से हटा था, मैंने बंगला छोड़ने में बहुत वक्त नहीं लगाया। रिवेरा टाउन में वो रह रहे हैं, एक निजी कॉलोनी में रह रहे हैं, वहाँ से अपने निजी निवास से ही वो सरकारी कार्यालय भी चला रहे हैं। उनका दर्द ये है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। 15 साल की सरकार में मंत्री रहे नेताओं ने जब बंगला छोड़ने में वक्त नहीं लगाया, तो 15 महीने तो बहुत छोटा सा वक्त है। दिक्कत जब हम प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं, कृषि जैसा जरूरी महकमा है उनके पास, तो फिर छोड़ने में कहाँ दिक्कत है? सक्सेना जी, क्या नरोत्तम मिश्रा ने 15 महीने तक बंगला खाली किया? क्या बाबूलाल गौर साहब ने जब उनकी मृत्यु के पश्चात क्या कृष्णा गौर ने बंगला खाली किया? और ऐसे 10 नाम और मैं आपको भूपेंद्र सिंह से लेके सारे लोगों के नाम बता सकता हूं जिन्होंने की 15 महीने तक बंगला खाली नहीं किया। दिवंगत बाबूलाल गौर जी का जिक्र आप कर रहे हैं, तो वो तो पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से उनको बंगला आवंटित था। इसी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भी बंगला आवंटित है। के पश्चात की बात कर रहा हूं, उनके चले जाने के बाद भी कृष्णा गौर उस बंगले पर आज तक काबिज हैं। क्यों काबिज हैं? नरोत्तम मिश्रा क्यों रहे 15 महीने तक? भूपेंद्र सिंह क्यों रहे? ऐसे बहुत सारे 10 मंत्रियों के नाम मैं बता सकता हूं जो कि मंत्री न रहते हुए, मात्र विधायक के पद पे रहते हुए, और जो तो कई तो विधायक भी नहीं थे तो भी वो बंगलों पर काबिज रहे। तो क्या हमने उनके साथ ऐसा कार्य किया? और जब तो कोविड-19 भी नहीं था। आज तो इतनी बड़ी महामारी है, और इस महामारी में अगर इस तरह का विद्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, तो मैं समझता हूं पूरे देश की, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है, ये किस तरह के लोग हैं, ये किस तरह की पक्षपातपूर्ण नीति चलाते हैं। इनके यहाँ के लोगों को अगर आप देखें तो ये स्वयं क्या कर रहे हैं, इनके सारे ऑफिसेज को आप देखें, वहां पे हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं और वहां पे कोरोना संक्रमित कर रहे हैं। कल माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गए, आज जो है मोहन यादव जो है कल उनके सर पे हाथ रख रहे थे, वो आज कोरोना संक्रमित पाए गए। आप समझिए कितनी बड़ी भयंकर बीमारी है, और इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है आज से नहीं, जब इनको सरकार बनानी थी तब से लेके आज तक इसी तरह के मैं समझता हूं अविवेकपूर्ण कार्य कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। महामारी है, उसको समझना चाहिए। बंगले खाली करना कौन सी बड़ी बात है, हो ही जाएगा। पर इन्होंने तो उनको बंगले देना चाहते हैं जो विधायक तक नहीं है,
जिनको कि इस प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, जो अपनी विधायकी को बेच चुके हैं, गद्दार हैं, ऐसे लोगों को ये बंगला देना चाहते हैं। सीनियर बिल्कुल राकेश शर्मा जी का जवाब ले लेते हैं। ये तो खैर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है सियासी दलों की। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार में हुआ, बीजेपी की सरकार में भी ऐसा होगा कि कुछ बड़े नेताओं को, जो सीनियर नेता हैं, उनके लिए बंगले आवंटित रह जाएंगे। लेकिन राकेश शर्मा जी, कहीं कोई नियत में शक लग रहा है क्या बीजेपी को, या सरकार को शक लग रहा है क्या कि इनसे अगर बंगले खाली नहीं कराए, नतीजे आ गए तो ये जम के रह जाएंगे उन्हीं बंगलों में? देखिए शेफाली जी, ये तो आने वाले समय में चुनाव के परिणाम आएंगे। कांग्रेस पार्टी के लोग चिल्ला चिल्ला के जब बात करते हैं तो ये बताना भूल जाते हैं कि नियम और कायदे और कानून नहीं मानने के लिए क्या कांग्रेस का जन्म हुआ है क्या? आज कांग्रेस के नेता जो घर से नहीं निकल पा रहे क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता को जो झूठ का एक पुलंदा इनने दिया था, जो एक झूठ का वचन पत्र दिया था जिसमें से एक भी वादे पूरे नहीं कर पाए, जनता इनसे सवाल के जवाब मांग रही, उसके जवाब नहीं दे रहे और ये घरों में बैठ बैठकर व्हाट्सएप और फेसबुक पर राजनीति कर रहे हैं। सड़क पे आने की हिम्मत नहीं है, जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं है। आप बार बार जो कह रहे हैं कि बंगले खाली हो जाएंगे, तो भैया कर दो ना खाली बंगला। कौन ने मना करा है आपसे? कर दो बंगला खाली, आज ही कर दो ना। कल तक क्यों करोगे? आज करो ना। 4 बार नोटिस मिल चुका है, क्यों नहीं खाली कर रहे हैं? मुझे ये बता दीजिए, अगर इतने सज्जन है, सड़क पे उतार दिया था, सड़क पे निकाल के फेंक दिया था, खाली आपकी सरकार खत्म कर दी थी, उसमें जाके रहने लगे। पर ये क्यों नहीं जा रहे? ये तर्क मुझे परे लगता है, कि कभी ना कभी तो खाली कर देंगे। क्यों भैया, आपके हिसाब से नियम कायदे कानून बनेंगे क्या? या कांग्रेस जो चाहेगी वही इस प्रदेश में होगा? अब कांग्रेस पार्टी पूर्व की सरकार हो गई है, जिस नाते बंगले मिले थे वो उनका अधिकार खत्म हो गया है, इसलिए तुरंत और आज बंगला खाली करना चाहिए। 4 बार का नोटिस और 4 महीने का मौका दिया जा चुका है और कोविड-19 का बहाना अगर ये बना रहे हैं तो एक बार कमलनाथ जी से जाके इनको सबको मिलना चाहिए। अनुराग का रुख करना चाहूंगी। अनुराग, संक्षेप में, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास और दोनों प्रवक्ताओं की तरफ भी लौटना है। पूरी बहस आपने भी सुनी अनुराग, कहीं ये लग रहा है क्या कि सरकार को लग रहा है अगर ये टिक गए बंगलों में, नतीजे उनके हक में आ गए तो ये जम जाएंगे? दूसरी तरफ विपक्षी दल के जो नेता हैं उनको ये लग रहा है, ये भरोसा है, ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस कहें, उन्हें ये लग रहा है कि चुनाव के नतीजे हमारे हक में आएंगे तो कुछ महीनों के लिए क्यों बंगले खाली कराए जाएं। और दूसरी एक बात कि भोपाल जो है चुनाव के लिहाज से सेंटर है राजनीति का, तो यहाँ से कोई मूव करना नहीं चाहता। अनुराग, बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी वजह यही है कि राजधानी जो है वो राजनीति का एक बड़ा केंद्र और उपचुनाव के लिहाज से भी राजधानी में डेरा डालना नेताओं के लिए मजबूरी भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो विधायक या पूर्व मंत्रियों को बंगलों का आवंटन का मामला है, इसमें विधानसभा सचिवालय विधायकों को पुल, जो विधानसभा का पुल होता है उसके तहत उनको सरकारी आवास देने का काम करता है। एमएलए रेस्ट हाउस में भी उनको कक्ष आवंटित किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री का ये अधिकार क्षेत्र का मामला है कि वो किस विधायक या किस मंत्री या फिर किस नेता को आवास आवंटित करते हैं और उसकी क्या वजह होती है। लेकिन एक और सबसे बड़ी बात है कि जो गृह विभाग की तरफ से जो नोटिस जारी किए गए उसमें साफ तौर पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि अब आप पूरी तरीके से सरकारी आवास में रहने के लिए अपात्र हो गए और आपको सरकारी आवास खाली करना होगा। सीनियर विधायकों के लिहाज से भी जो मकान आवंटन की नीति है उसमें जो है डी और ई टाइप के बंगलों का आवंटन किया जाता है। लेकिन मंत्रियों को चूंकि वहां से दफ्तर संचालित होते हैं, आखिरी कमेंट रवि सक्सेना जी का ले लेंगे। बिल्कुल, आखिरी कमेंट रवि सक्सेना जी का ले लेंगे। जो बात बार बार निकल कर आ रही है, आपने भी जैसा कहा कि वो उनको अधिकार है उन बंगलों में रहने का, लेकिन मंत्री के इंटाइटल बंगले अलग हैं, विधायकों के इंटाइटल बंगले अलग हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि आप एक मैसेज दें, जिस तरह से आपके ही नेता कमलनाथ ने संदेश दिया कि सत्ता नहीं तो सरकारी सुविधाएं भी नहीं, सड़क पर आएंगे, लड़ेंगे, फिर देखेंगे चुनाव के नतीजे क्या आते हैं। क्या इस राह पर चलेंगे कांग्रेस के विधायक आगे? वाली देखें तो अधिकांश मंत्रियों ने अपने बंगले खाली कर दिए हैं और जो 2-3 हमारे विधायक, सीनियर विधायक रह गए हैं, निश्चित रूप से उनके परिवार वहां रह रहे हैं और उन परिवारों को अभी शिफ्ट करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि ऐसी महामारी है। दूसरा मेरा ये कहना है कि वो योग्य लोग हैं, 5-5, 6-6 बार के विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, उनको उन बंगलों की पात्रता है।
उनको तो द्वेषवश खाली कराना है और ऐसे अपात्र लोगों को देना है जो कि विधायक तक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह की उल्टी गंगा बहाई जा रही है कि जो विधायक भी नहीं है उससे सीनियर विधायक का बंगला छीन कर देना चाहते हैं, उसको मंत्री पद की आपने शपथ दिला रखी है। तो आप समझ सकते हैं कि शिवराज जो है उनके शासन में किस तरह की यहाँ पर जो मान्यताएं हैं, जो चीजें हैं, उनका हनन किया जा रहा है। तो आज की इस गर्मा गर्म बहस में बंगलों की सियासत, हालांकि सियासत अभी चलती रहेगी, लेकिन इस चर्चा में इतना ही जो निकल कर आया वो इतना कि सत्ता का मोह छोड़ना आसान नहीं होता, चाहे वो 15 साल की हो या 15 महीने की। अगर इनकी जगह कोई आम आदमी होता तो शायद 2 दिन, 48 घंटे, 1 दिन की मोहलत में ही वो घर खाली कर देता, लेकिन सत्ता का मोह है, बड़ा मजबूत होता है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।